वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने एक आइडेंटिटी की थी बेटा बहुत पहले। वो आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखना। दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट डज स्क्वायर मीन? स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर आपने क्या किया, a से पूरी टर्म a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, प्लस b से फिर से किसको मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी से। मैं आपको कंप्लीट दोबारा करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप इसको ओपन करते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या बना, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से बना a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी। यही आपकी आइडेंटिटी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखते हो, दैट a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब आते हैं आगे, देखो ध्यान से। अब उसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में भी डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ a है वो क्या बन गया x, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और जहाँ b है वहाँ क्या है y, तो यहाँ क्या बन गया वाई स्क्वायर। अब हमने सोल्व करना है 3a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, a की जगह पे क्या है 3a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू बी। तो क्या बना यहाँ से 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6ab। ओके, अब देखो उसने क्या दिया है। अब इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने डिस्कस की हुई है, वो मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ से हमें क्या बोला। उसके बाद हमारे पास है सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, जहाँ प्लस था वहाँ क्या है माइनस। इसको भी मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी। एक बार आप इसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसको, माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बना यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर, माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, अब a की जगह पे क्या है x, a की जगह पे क्या है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा y। ओके, नेक्स्ट देखो 3a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपके सामने है। तो क्या बना यहाँ से 3a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 3a, बी की जगह पे क्या है b। तो ये क्या बन गया 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6ab। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 3। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ। a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a को जब आपने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया प्लस b को आपने किससे मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से, तो क्या बना a स्क्वायर माइनस यहाँ से ए बी प्लस यहाँ से ए बी, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। ए बी प्लस और माइनस सेम नंबर, प्लस भी करते हो और माइनस भी करते हो तो क्या हो जाते हैं 0। तो यहाँ से क्या बना a माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। अब a की जगह पे क्या है बच्चे t, और s की जगह पे आपके पास क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ b की जगह पे क्या है t, तो क्या बना t प्लस एस और t माइनस एस। जब आपको फैक्टराइज करना है तो यहाँ होगी, और जब आपने वैसे सोल्व करना है तो यहाँ होगी। 96 इंटू 104, तो देखो बेटा 96 इंटू 104 को कैसे सोल्व करेंगे।
96 into 104. 96 can be written as 100 minus 4, right? Into 104 can be written as 100 plus 4. a माइनस बी, अब देखो सेम है, सिर्फ किसका फ़र्क है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या बन गया a स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि -4 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा बेटा, 10,000 माइनस 16, तो 10 माइनस 6 4, यहाँ पे बना 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है, यहाँ पे बना 9 और 9, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी नंबर 4, तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी नंबर 4। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ एक बार, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो ध्यान से देखना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब क्या, एक बार x को इस पूरी बार इससे मल्टीप्लाई, x को जब x से करूँगी तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को जब b से करूँगी तो एक्स बी, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस, इसको इससे करूँगी तो ए एक्स, प्लस इसको इससे करूँगी तो ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर निकाल दो, क्या आ गया, यहाँ से b बचा और यहाँ से क्या बचा, a और प्लस ए बी, तो यही तो आपकी आइडेंटिटी है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब उसने देखो क्या बोला है, 104 इंटू 103, तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, 100 प्लस 4 100 प्लस 3, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो आइडेंटिटी आपके पास कंप्लीट कैसे सोल्व होगी वो देखो, ठीक है। 100 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 3, आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, तो क्या बना यहाँ से 1 2 3 4 प्लस 4 and 3 7 इंटू 100 700 और प्लस 12, तो कितना बना यहाँ से 10712। ओके, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिटी नंबर 5, ए प्लस बी होल क्यूब। अब होल क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर करना है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी प्लस बी क्यूब। तो ध्यान से देखना, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए क्यूब प्लस यहाँ से बनेगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी आपका सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब 100 क्यूब को अगर मैं लिखूँगी तो यहाँ पे देखो क्या बना, 100 क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 101 को क्या लिखा 100 प्लस 1, तो a की जगह पे 100 b की जगह पे 1, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, देखो ध्यान से, जो ये वाली ब्रैकेट है यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, हमारे पास बनेगा 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 1 प्लस 1 क्यूब, तो ये क्या बना 1 2 3 4 5 6 प्लस 300 इंटू 101 और प्लस 1, तो जब आप 300 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1003, ठीक है, 000 अगेन 003, तो कितना आ गया 3300, ठीक है। सो 101 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बना 100,133, तो इट मीन्स 30,300, ठीक है। तो अब जब इसमें मैं 30,300 प्लस करूँगी और 1 प्लस करूँगी तो क्या आंसर आया 10,30301, तो क्या बना यहाँ से, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखो हमें क्या बोला गया, आइडेंटिटी नंबर 6, सॉरी यार इसी में एक पार्ट और रहता है, तो देखो यहाँ से, अब उसने बोला डैश 1
फिर 25x 125 को अगर बेटा मैं यहाँ पे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करती हूँ, ऐसे किया 125 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5, तो कितना बना 5x ना 5 क्यूब, ठीक है, क्या बना यहाँ से 5 क्यूब, तो यहाँ से आ गया 5 क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बना 5x प्लस b क्यूब क्या है 27। सेम वे से अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 27 को फैक्टराइज करती हूँ, 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9, तो 3 क्यूब बना और साथ में है y क्यूब, इसका मतलब क्या बना 3y होल क्यूब, ठीक है। तो यही मेरे को चाहिए था। अब होल क्यूब इसका उल्टा अगर मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना 5x प्लस 3y होल क्यूब। नेक्स्ट देखो सेम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 100, यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 3। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 100 क्यूब, तो मेरे पास सेम बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 99, 100 माइनस 1 99 और माइनस 1 1 क्यूब 1 3 3 ज़ार 9 9 इंटू 100 900 और 900 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 0, यहाँ से 9 9 ज़ार 81 8 9 9 ज़ार 81 81 और 8 89, ठीक है, और साथ में माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9, यहाँ से क्या बना 9, यहाँ पे बना 0 9 9, ठीक है, सॉरी 8। अब क्या करना है 1 0 2 0 3 4 5 6 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो माइनस करना है 9 9 0 9 8 कर दो सब्ट्रैक्ट। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 9 गया 0, ये भी 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो हमारा क्या कह रहा है। अब उसने बोला सेम क्वेश्चन 64 को अगर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 64 को लिखोगे 4a माइनस यहाँ से 8 को लिखोगे 2, यहाँ पे b आएगा, इसको करेक्ट कर लेना b क्यूब, तो 2b 4a माइनस 2b होल क्यूब। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करूँगी तो क्या बनेगा a, x की जगह पे क्या है a, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9 9 c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू a इंटू 2b, 2 2 ज़ार 4 4 ab प्लस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 bc प्लस यहाँ से बना 2 इंटू 3 इंटू 10 2 3 ज़ार 6 6 ac, दिस विल बी योर आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो लास्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 10। अब मेरे को सेम इसको सोल्व करना है, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ सेम। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 2a प्लस b प्लस 4c माइनस, यहाँ पे पहले तो इसको करेक्ट कर लेना, ये बनेगा 2a क्यूब, 2a क्यूब भी नहीं बनेगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 8c क्यूब, ठीक है, और माइनस यहाँ पे मेरे पास बनेगा 3abc। एक मिनट में इसको दोबारा से करेक्ट करा देती हूँ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास बनेगा 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 4c क्यूब माइनस 24abc, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है 2a, सो 2a प्लस b प्लस 4c इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 का 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c क्या है मेरे पास 4 4 यानी कि 4 4 16 16 c स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि 2a इंटू बी 2ab
माइनस वाई जेड यानी कि 4BC माइनस जेड एक्स यानी कि 4 2 ज़ार 8 दिस विल बी द आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल? एक पोलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है दैट p पोलिनोमियल ऑफ x इज़ x प्लस 5। अगर मैं x को -5 पुट करूँगी तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो ये जो -5 है ये इसकी क्या है, ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट देखो, इसने बोला सर्कल द करेक्ट ज़ीरो। ओके, अब देखो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, इसमें अगर मैं -4/7 पुट करूँगी तो ये ज़ीरो बन जाएगा। सो दिस इज़ -4/5। ये नेगेटिव है, अगर इसमें पॉजिटिव यानी कि +3/2 करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं निकालती भी हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, -5/6। अगर मैं यहाँ से करेक्ट करती हूँ तो 5 से 5 दिस विल बी योर ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़। जब भी आपको ज़ीरो निकालनी है, ये तो था ज़ीरो बतानी है, अगर ज़ीरो निकालनी है तो क्या करोगे, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है उसको ज़ीरो पुट कर दो। तो y + 1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट देखो 2x + 3, so 2x + 3 is equal to 0, so 2x is equal to -3, so x is equal to -3/2। इन सेम वे ये जो पाई है वहाँ चला जाएगा, so x is equal to -5 will be your आंसर। यहाँ से x is equal to -5/2 is your आंसर। ओके, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।